अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर कैसर और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। माह सयाम का आगाज, इफ्तारी के लिए सामान की खरीदारी बढ़ने लगी। भल्ले, पकौड़ियों और पापड़ी की दुकानों पर रश लग गया, क्योंकि ये सब कुछ दही में मिलाकर घर बनाए जाएंगे मज़ेदार दही भल्ले। अवाम कहते हैं कि दही भल्ले के बगैर इफ्तारी अधूरी सी लगती है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जाहिद आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे मामूलात ज़िंदगी तब्दील होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा खाने का जो अंदाज़ है वो भी तब्दील हो जाते हैं। और ऐसी चीज़ें जो कभी कभार पहले खाई जाती हैं, रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी खपत शुरू हो जाती है। इस सिलसिले में जो अफ्तारी में दही बल्ले हैं उनका भी एक अपना ही मज़ा होता है और उसका भी अपना एक टेस्ट होता है। और जो इससे रिलेटेड सामान बेचने वाले हैं, जो भल्ले बेचते हैं, जो पापड़ी बेचते हैं, जो बारीक पकौड़ियाँ बेचते हैं, उन वहाँ पर भी रश नज़र आ रहा है। और ये सुबह सुबह आज ये सूरत हाल नज़र आ रही है जो कि आमतौर पर नहीं होती। तो यहाँ पर जो सार्फिन मौजूद है, ज़रा इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर आज स्पेशली रमज़ान मुबारक की तैयारी के लिए आए हैं? हाँ जी भाई, रात को आए थे, वो मिल ही नहीं थे, इसलिए वापस चले गए। इसीलिए सुबह सुबह आज आए हैं लेने के लिए। ये देखें, ये इन्होंने दोबारा आए हैं। आप ये जो चीज़ ख़रीदने आए हैं, पकौड़ियाँ वगैरह, तो ये क्या अफ्तारी में बहुत ज़रूरी ख्याल करते हैं आप? खैर ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक अपना ही मज़ा होता है। ये अफ्तारी में ज़ाहिर है खाना कुछ देर से बनते हैं, तो अर्ली जो है ना वो दिल भी कर रहा होता है कुछ चटपटी चीज़ खाने के लिए। तो कोशिश होती है जो घर में ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ हो, हाइजीनिक हो, वो कर लिया जाए। तो इसलिए ये लवाज़मा बस इतना ज़रूरी नहीं जिस तरह आपने लेकिन फिर भी एज ए टेस्ट के लिए जो बंदा है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का कर ले, उसके बाद नमाज का टाइम हो जाए, नमाज बनने के बाद बंदा खाना शाना खा लेता है। उस तरह ये अफ्तारी का एक लवाज़मा बन चुका है। खजूर और ये बलियाँ वगैरह जो हैं ये लाजमी ही जुज़ बन चुके हैं हमारे। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, सार्फिन का यही कहना है कि ये अफ्तारी का एक लाजमी जुज़ ख्याल होता है और कोशिश होती है कि अच्छी जगह से अच्छी चीज़ खरीदी जाए। तो जो रेट लाहौर में चल रहे हैं उसमें जो गोल पकौड़ी है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक है। बारीक पकौड़ी बेसन वाली जिसे 600 रुपये फ़ी किलो तक दी जा रही है। पापड़ी 500 रुपये फ़ी किलो है। भल्ले जो हैं वो 20 से 30 रुपये फ़ी अदद है, जबकि चाट मसाला भी 600 रुपये किलो है। तो गुज़श्ता चंद रोज़ के मुकाबले में अगर देखें तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10% तक इनकी कीमतों में इजाफा देखा गया है चीज़ों की। लेकिन ख़ास तौर पर अब जो खपत जिस तरह तलब बढ़ती जा रही है, लगता यही है कि आइंदा चंद रोज़ तक इनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। जी, शाहिद आबिद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि लाहौर समेत कुछ अजला में निर्खनामे आवेज़ा न होने का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का नोटिस, दुकानों पर रेट लिस्टें नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोसों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए इजलास भी बुलाया गया। सब्जियों, फलों, आटा, चीनी, घी समेत 16 अशिया की कीमतों का तफसीली जायज़ा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा, क्या ये दुकानदार इतने ताकतवर हो गए हैं कि इंतज़ामिया के जो अहकामात हैं उन पर भी अमल पैरा नहीं हो रहे? देखें, बाद शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर, फैसलाबाद, बावलनगर समेत कुछ इजला में नफनामे वेजा न होने का नोटिस लिया और जो है चीफ सेक्रेटरी ने यह हिदायत दी कि दुकानों पर रेट लिस्टें नुमाया वेजा होनी चाहिए। जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल इक़दाम का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें सब्जियों, फलों, आटा, चीनी, घी समेत 16 अशिया की कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया। तमाम डिवीजनल कमिश्नर से प्राइस कंट्रोल पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब की गई है। डिप्टी कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हदायत की कि इसे खुद नोश के रेट खुद मुकर्रर करते हैं, आमद भी यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि किसी को कोई माफी ना दी जाए। इजला में अशिया के नोटिफाइड कीमतों में फर्क तलब रसद के बजाय इंतजामी कमजोरी है। कीमतों में इतदाल के लिए जिली इंतजामिया मुतलका सूबाई महकमों से करीबी राब्ते रखे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्पेशल ब्रांच और रबर यूनिट को मॉनिटरिंग के फराइज तफवीज़ किए गए हैं। स्पेशल ब्रांच ने 607 मुश्तबा ज़ख़ीरा अंदोज़ों की फहरिस्त इजला के इंतजामिया को फराहम कर दी है और चीफ सेक्रेटरी का डिप्टी कमिश्नर को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब में खसरे के मुश्तबा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। रवा साल जनवरी में सूबा भर में खसरे के 1695 मुश्तबा मरीज सामने आए। डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने खसरे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक खसरे के लेबॉर्ट्री टेस्ट से कन्फर्म मरीजों की तादाद 330 हो चुकी है। मजीद आगाह करेंगे मोहम्मद अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में खसरे के मुश्तबा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। साल 2026 के पहले 4 हफ्तों में पंजाब में खसरे के 1695 मुश्तबा मरीज सामने आए और इस हवाले से ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खसरे के लेबॉर्ट्री टेस्ट से कन्फर्म मरीजों की तादाद 330, सूबे में खसरे के 40 आउटब्रेक अलर्ट जारी किए गए। डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने खसरे से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट में ये कहा कि साल 2024 में खसरे के 23,680 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। 2025 में मरीजों की तादाद 19,913 रही, जबकि 2025 में खसरे के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4,000 रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल खसरे की सूरत हाल पर महकमा सेहत की निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी और वजीर सेहत की सरबराही में मुतअद्दिद इजलास भी मुनक्किद किए गए। जी ठीक है अशफाक, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले कर दिए। आबिदा फरीद डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साउथ पंजाब से एडीसी रेवेन्यू लिया तैनात। मोहम्मद शाहिद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लिया से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डेपुटेशन पर मुंतकिल। मोहम्मद उमर फारूक सोशल वेलफेयर से डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसलेट तैनात। मोहम्मद ज़ीशान नदीम को एडीसी जनरल वजीराबाद का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा, मजीद किन अफसरान के तबादले किए गए हैं? पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद अफसरान के तबादले के इक़दाम जारी किए गए हैं। मोहम्मद शाहिद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लिया के पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डेपुटेशन पर भिजवाए गए हैं। आबिदा फरीद डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लिया तैनात की गई है। मोहम्मद वसीम डिप्टी सेक्रेटरी लाइफस्टॉक पंजाब से एडीसी जनरल बाबरनगर मुकर्रर किए गए से डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तौर पर तैनात किए गए हैं। मोहम्मद इरफान अनवर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीमयार खान से डिप्टी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के ओहदे पर तैनात किया गया है महकमा सोशल वेलफेयर में। इसी तरह फारूक अहमद डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीमयार खान तैनात किए गए हैं। सैयद वसीम हसन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू वडोदरा से डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ पर तैनात किए गए हैं। मोहम्मद तैयब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बावरपुर से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लोधरा के ओहदे पर तैनात किए गए हैं। नासिर वलायत डिप्टी डायरेक्टर एडमन आबाद रावलपिंडी से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बावरपुर मुकर्रर किए गए हैं। फैसल सुल्तान की खिदमात पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सुपुर्द की गई है। मोहम्मद ज़ीशान नदीम को एडीसी जनरल गुजरांवाला तैनात किया है। मोहम्मद ज़ीशान नदीम को एडीसी जनरल वजीराबाद का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा, सब्जियों और फलों के दाम में तेज़ी। पहले ही रोज़ अशिया ज़रूरिया के भाव ताव करना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। एक ही रोज़ में सब्जियों और फलों की कीमतों में 10 से 30 रुपए किलो तक इजाफा। रेट लिस्टों में इस्तेहकाम, लेकिन मार्केट में अशिया के अलग अलग दाम। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए और खुसूसी तौर पर जो सब्ज़ मसाले हैं, जो हर हंडिया का लाजमी जुज़ है, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक है, तो कीमतें जो हैं वो मंडियों में भी तेज़ दिखाई दे रही हैं और ओपन मार्केट में तो जो है वो हर इलाके और हर दुकान के नर्ख जो हैं वो अलग है। आज जो टमाटर की कीमत है वो सरकारी रिलीज़ में 90 रुपये मुकर्रर की गई है। दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है और मार्केट में यही दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक है। इसी तरह आलू जो है वो उसकी कीमत 22 रुपये है, लेकिन मार्केट में 22 के बरक्स 40 से रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और प्याज जो है 60 रुपये सरकारी रेट इसमें है, मार्केट में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक प्याज फ़रोख्त किया जा रहा है और दर्जा अव्वल का प्याज जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन 530 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में लहसुन जो है 600 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हर इलाके का रेट अलग है। पोश इलाकों में कीमतें जो हैं वो कुछ और हैं और जो पसमानदा इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पे कीमतें कुछ और हैं और कीमतें जो हैं रेट और दर्जा अव्वल के हिसाब से जो है वो डिमांड की जा रही हैं।
अदरक 300 के बरक 400 से 450 रुपए फ़ी किलो तक। पुदीने की गड्डी जो है गुज़िश्ता रोज़ 10 रुपए थी, लेकिन अब महंगी करके 20 रुपए की कर दी गई। इसी तरह सब्ज़ मिर्च की कीमत 140 रुपए मुकर्रर की गई है। सरकारी रिलीज़ में पहले ये 200 और 180 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही थी, अब 200 और 220 रुपए तक फ़रोख्त हो रही है। केला जो है वो जो दर्जा अव्वल का केला है वो 260 रुपए फ़ी दर्जन है, जबकि मिक्स दर्जे का केला जो 180 से 200 रुपए फ़ी दर्जन तक बिक रहा है। और जो सरकारी रिलीज़ में केले की कीमत मुकर्रर की गई है वो 220 रुपए दर्जा अव्वल की कीमत है, जबकि जो दर्जा दोम की कीमत है वो 180 रुपए दर्जन है। लेकिन 180 रुपए में दर्जा दोम का केला नहीं बल्कि दर्जा सोम का केला बेचा जा रहा है। इसी तरह किन्नू जो है वो 220 रुपए फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में जो किन्नू है वो दर्जन नहीं किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। 150 से 180 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है, यानी कि 1 किलो में 3 से 4 किन्नू बड़े किन्नू जो हैं वो 3, और अगर मिक्स किन्नू हो तो वो 4 से 5 आ जाते हैं। और इस तरह जो है वो दर्जन के हिसाब से अगर बात की जाए तो 450 और 500 रुपए फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का मियारी किन्नू जो है वो बिक रहा है। जबकि अमरूद जो है उसकी कीमत में भी तेज़ी है। 145 रुपए सरकारी रेट्स में, मार्केट में यही अमरूद जो है 220 से 240 और 250 रुपए तक भी बिक रहा है। शहरियों का ये कहना है कि कल से अब तक फलों और सब्जियों की कीमतों में 10 से 20 रुपए फ़ी किलो तक जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। और सेब की कीमत हो गई या केले की कीमत हो गई, फल जो हैं वो शहरी जो है उनका ये कहना है कि वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर इनकी कीमतें कंट्रोल होना ज़रूरी है। जी, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब में लैंड रेवेन्यू और जायदाद की मलकियत से मुतालिक तारीखी कानूनी इस्लाहात मुतारिफ वरासती इंतकाल और ज़रई रहन के अलावा ज़ुबानी इंतकाल पर पाबंदी आयद वरासती इंतकाल अब नादरा की जानिब से जारी करदा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पर दर्ज होगा। ज़मीन की फ़रोख्त, हिबा, तबादला या 1 साल से ज़ायद मुद्दत की लीज रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात के ज़रिए मुकम्मल होगी। कानून के मुताबिक ज़मीन के मुंतकली के वक्त कब्जे की मुंतकली का दुरुस्त इंदराज लाजमी होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी POIP के एक्ट 2025 में जामिया और इनकलाबी तालीम मुतारिफ करवा दी हैं, जो कि 2026 तरमीमी आर्डीनेंस जारी कर दिया गया है। इन इस्लाहात का मकसद निज़ाम अराजी को जदीद टेक्नोलॉजी से आहंग करना है, जबकि जायदाद के हकूक़ को महफूज बनाना और रेवेन्यू अदालती निज़ाम में पाए जाने वाले देरीना तखीरी मसाइल का खात्मा है। इस सिलसिले में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 2026 की तरमीम का महवर शफाफियत, डिजिटलाइजेशन और तेज रफ्तार है। तमाम लेन देन जैसे फरोख्त और हुबा, तबादला और 1 साल से जायद मुद्दत की लीज सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात के जरिए मुकम्मल किए जा सकेंगे, जबकि मलकियत अब महज कागजी दावे नहीं रहेंगे। जबकि कानून के मुताबिक जमीन के मुंतकली के वक्त कब्जा के मुंतकली का भी दुरुस्त अंदाज लाजमी होगा। NCBR नबील जुबैर का कहना है कि तकसीम अराजी के मुकदमात का फैसला करने की मुद्दत 180 दिन से कम करके 60 दिन कर दी गई है। अगर रेवेन्यू अफसर मुकर्रर मुद्दत में फैसला न करे तो केस खुदकार तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर को मुंतकिल होगा, जो 30 दिन के अंदर फैसला करेगा। कागजी कानून की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। मुकदमात की समाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऑनलाइन बेस पर जो है वो मुमकिन होगी। समन और नोटिस रजिस्ट्रार डाक के साथ साथ ईमेल और इलेक्टिव पैगाम के जरिए भी अरसाल किए जाएंगे। मुस्लिम इलाकों में मौजूद जायदाद रखने वाले गुरसा बाहमी रजामंदी से मुतफिक तकसीम स्कीम के तहत जायदाद तकसीम कर सकेंगे। गैर कानूनी तखीर करने वाले अफराद को अब प्रॉफिट जमीन से मुमकिन आमदन की अदायगी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा और हर्जाना किया जाएगा। जबकि मजीद बरा अबूरी अहकाम के खिलाफ अपील का हक खत्म कर दिया गया है। मुकदमा को फौरी हल के लिए सालसी कमेटियों के सपुर्द किया जा सकता है, जो कि रवायती अदालती कार्रवाई के मुकाबले में तेज तर मुतबादिल फराहम करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 में तरमीम POIP का मकसद गैर कानूनी कब्जा के खिलाफ अदालती अमल को मजबूत बनाना और शिकायती निज़ाम को मौसर बनाना है। शिकायत अब डिस्पोज रेजोल्यूशन कमेटी DRC के बजाय बराह रास्त पंजाब प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में दायर होगी, जिसकी सरबराही हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज करेंगे। शिकायत मसूल होने पर ट्रिब्यूनल मामला एक स्क्रूटनी कमेटी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, DPO, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान शामिल होंगे, इसको भेजी जाएगी। कमेटी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि ट्रिब्यूनल की हदायत दी गई है कि वो 30 दिन के अंदर फैसला करे। गैर कानूनी कब्जे की सजा में अब 5 साल से 10 साल कैद, 1 करोड़ तक का जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा, या दोनों
मुकर्रर की जाएंगी। कानून की गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए झूठी या बुनियाद शिकायत पर 5 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन तक लाहौर हाई कोर्ट में बेंच में दायर की जा सकेगी। ये तरमीम एक जदीद डिजिटल और ज्यादा जवाबदेह रेवेन्यू निज़ाम की जानिब पेशरफ्त है। सख्त टाइमलाइंस, कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त सजाओं और गैर जरूरी कानूनी रुकावटों के खात्मे के जरिए हुकूमत पंजाब हर शहरी के हक मलकियत को महफूज करने के लिए पुरज़म है। इस वजह से अराजी मुआवन सर्विस डिलीवरी दी जा रही है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स का इजरा शुरू कर दिया गया है। जुबानी इंतकालात पर पाबंदी लगा दी गई है। वरासती इंतकालात पाबंदी से इस्तिस्ना करार दिया गया है। अराजी की तकसीम पर बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं। 28 फरवरी तक मुकम्मल अमल कर दिया जाएगा। नाजायज तौर पर मुकाबजीन को हर जाने का जो है अदा करना होगा और इसके साथ साथ पल्स प्रोजेक्ट के तहत पार्सल सिस्टम फाल किया जा रहा है। अराजी मुआवन को बायोमेट्रिक किया गया है। 32,000 अफराद को जो है वो 6,000 के इंतकाल कर दिए गए हैं। 32,000 को फर्ज जारी की गई है। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। हाउसिंग सोसाइटी के NOCs को सहल बनाया जा रहा है, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज को सब रजिस्ट्रार के अख्तियार दिए जा रहे हैं। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मुआवन साबित होगा, जबकि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से कर्जा लेना आसान होगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट अगले महीने में आ जाएगा, जबकि SMBR नबील जवेद का कहना है कि साल 2026 जून में तमाम काम डिजिटल कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत का महकमा हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को फंड्स इकट्ठे करने का इख्तियार देने का फैसला। कायमा कमेटी बराए हाउसिंग से पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी तरमीमी एक्ट 2026 मंजूर। कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन चौधरी ज़ियाउर रहमान की ज़ेरे सदारत मुनाकिद हुआ। एक्ट के तहत एजेंसी को फंड्स जमा कराने के इख्तियारात देने की तजवीज़ है। फीस, रेट्स और दीगर चार्जेस आयद करके फंड्स इकट्ठे किए जा सकेंगे। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब खुद देंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमसा खुर्शीद। जी हमसा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कायमा कमेटी बराए हाउसिंग पंजाब असम्बली से पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी तरमीमी एक्ट 2026 मंजूर कर लिया गया है। कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन चौधरी ज़ियाउर रहमान की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ, जबकि एक्ट बताते चलो तो गुज़िश्ता रोज इजलास में पेश किया गया था, जबकि तरमीमी एक्ट के तहत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम की जाएंगी, जबकि एक्ट के तहत एजेंसी को फंड्स जमा करने के इख्तियारात देने की तजवीज़ मंजूर की गई है, जबकि ये हुकूमत पंजाब का महकमा हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को फंड्स इकट्ठे करने के इख्तियार देने के फैसले का यह मामला है, जबकि एजेंसी को स्कीमों के अखराजात पूरे करने के लिए इख्तियार देना नागुज़ीर था। ये बिल के मतलब में लिखा गया है, जबकि इसमें मज़ीद लिखा गया है कि हुकूमत की पेश की इजाज़त के बगैर फीस आयद करने की इजाज़त की तजवीज़ दी गई थी, जो मंजूर कर ली गई है, जबकि तरमीम शहरी और देही तरक्की मनसूबों के लिए माली खुद मुख्तारी की कोशिश है। ये भी बिल में लिखा गया है, जो कि बादस कमेटी मंजूरी एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर देंगे, जबकि कायमा कमेटी के इजलास में सुल्तान बाजवा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग उसामा फजल, शहबाज अली खुकर, मोहम्मद अदनान डोगर और अमजद अली जावेद ने शिरकत की। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। पंजाब काबीना की मंजूरी के बावजूद LDA सिटी में 4000 केनाल पर मुजव्वज़ा मेडिकल सिटी मंसूबा अराजी मसाइल का शिकार है। अराजी एक्वायर न होने और अदालती मुकदमात के बायस असल प्लान पर पेशरफ सुस्त रवि का शिकार रही। ज़मीन LDA की, मगर तामीरात की जिम्मेदारी IDAP के स्पुर्द कर दी गई। LDA सिटी डायरेक्टोरेट 6 माह में मतलूबा अराजी हासिल न कर सका। इंतजामी कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? पंजाब काबीना की मंजूरी के बावजूद LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में 4000 कनाल पर मुजव्वज़ा मेडिकल सिटी मंसूबा अराजी मसाइल का शिकार है। अराजी एक्वायर न होने और अदालती मुकदमात के बायस असल प्लान पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। मंसूबे के डिजाइन में रद्दोबदल, दस्तयाब जमीन पर मरहलावार तमीरात शुरू करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना ने जो 4000 कनाल पर मेडिकल सिटी बनाने की मंजूरी दी थी, अब मौजा तूर बड़ाइश में सिर्फ 1596 कनाल अराजी को फाइनल किया गया है और महदूद रकबे पर अमली के काम की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा
ये जो जमीन है ये तो LDA की तरफ से फराहम की जा रही है, मगर अब तामीरात की जिम्मेदारी IDEF को सुपुर्द कर दी गई है। LDA की जानिब से अराजी फराहम की जाएगी, जबकि तामीराती अमल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब अंजाम देगी। इब्तदाई मरहले में 2 जदीद हॉस्पिटल, टीचिंग इंस्टीट्यूट और मास्टर प्लान बिल्डिंग की तामीर शामिल है। IDEF की तरफ से ये मेडिकल सिटी का जो इब्तदाई तखमीना है वो 35 अरब रुपए लगाया गया है, ताहम मजबूरी लागत आइंदा बरसों में 150 अरब रुपए से भी तजावुज कर सकती है। इस मंसूबे को नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के नाम से मुतारफ करवाने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और अब इसके बोर्ड भी नस्ब कर दिए हैं। ताहम जराये के मुताबिक 4000 कनाल के असल विजन से सुकड़ कर ये मंसूबा 1596 कनाल तक महदूद हो चुका है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के दायरा कार में भी नुमाया कमी आने की जो तवक्को है वो की जा रही है। जराये के मुताबिक LDA सिटी डायरेक्टोरेट 6 माह में मतलूबा अराजी अभी तक फराहम ना कर सका, जिसकी वजह से इंसानी कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अदालती मुकदमात और मलकीती तनाजात ने मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की टाइमलाइन भी मुतासिर कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।